डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम एक डायलॉग सीखेंगे। जर्मनी में जब आप आते हैं जॉब इंटरव्यू के लिए, जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप किस तरीके से बात करते हैं, उस हवाले से हम एक डायलॉग करेंगे। और उसमें एक जो है उसमें पर्सन होगा इंटरव्यूअर, और एक होंगे आप, बेसिकली कि आप उसको कैसे जवाब देंगे। और साथ ही साथ लेसन के एंड में हम दोबारा से सारी वोकेबलरी एक दफ़ा देखेंगे, उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, जो कि आप इस लेसन में सीखेंगे। तो लेसन को आपने एंड तक वॉच करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लेसन की तरफ। डियालॉग बेवेrbungsgespräch। बेवेrbungsgespräch का मतलब है जॉब इंटरव्यू। बेवेrbung कहते हैं अप्लाई करने को, और गिस्प्रेश कहते हैं इंटरव्यू को, या जॉब जॉब इंटरव्यू बेवेrbungsgespräch। तो अब बढ़ते हैं हम डायलॉग की तरफ। तो जो सबसे पहला है जो डायलॉग, जो इंटरव्यूअर जो आपसे पूछता है, वो आपसे सवाल करेगा जब आप जाएंगे उसके पास। तो नॉर्मल जर्मनी में वो सवाल करते हैं कि मतलब आपको बेसिकली वो वेलकम करते हैं जर्मनी में। सबसे पहले तो कहते हैं Willkommen, schön, dass Sie da sind. Können Sie sich kurz vorstellen? वेलकम, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आ गए हैं। तो क्या आप अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं? तो वेलकम को कहते हैं जर्मन जुबान में विल कॉमन। विल कॉमन, विल कॉमन, वेलकम। शön, शön का मतलब है बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। दस जी के आप, शön dass Sie के आप दा जिंद के आप यहाँ पर आए हैं। वेलकम, आपको देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। können Sie sich kurz vorstellen? können Sie sich kurz vorstellen? vorstellen, können Sie sich kurz vorstellen, इसका मतलब है कि क्या आप अपना मुख्तसर तारुफ करवा सकते हैं। कुर्स कहते हैं बिल्कुल मुख्तसर को, और फॉर्स्टेलन कहते हैं तारुफ करवाना। और ये जो वर्ब हमने यूज़ की है ये है जिश फॉर्स्टेलन, यानी कि रिफ्लेक्सिव वर्ब है। können Sie sich kurz vorstellen? क्या आप अपना तारुफ करवा सकते हैं? Willkommen, schön, dass Sie da sind. Welcome, it is good that you are there. वेलकम, बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए हैं। क्या आप अपना जो है मुख्तसर तारुफ करवा सकते हैं, मुख्तसर इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं? तो फिर आप जो हैं बेसिकली, आपकी जगह मैंने इश लिखा है जैसे कि आप उसको जवाब दे रहे हैं, और ब्रैकेट में मैंने bewerber लिखा है, यानी कि एप्लीकेंट। तो आप उसको क्या जवाब देते हैं? आप कहते हैं या गैन, क्यों नहीं, खुशी से। या गैन, क्यों नहीं, खुशी से। मैं आपको अपना तारुफ करवाता हूँ। या गैन, क्यों नहीं, और गैन का मतलब है खुशी से। Ich heiße Lara König und habe 3 Jahre im Kundenservice gearbeitet. Ich heiße Lara König। Ich heiße Lara König, मेरा नाम Lara König है, या I am called Lara König, und और habe 3 Jahre, 3 साल, और मेरा 3 साल im Kundenservice gearbeitet, कि मैंने कुंडन सर्विस में, कस्टमर सर्विस में 3 साल काम किया है। Im Kundenservice gearbeitet। Ich heiße Lara König und habe 3 Jahre im Kundenservice gearbeitet। या गैन, बिल्कुल खुशी से। मेरा नाम लारा क्यूनिश है, और und habe 3 Jahre, और मैंने 3 साल कस्टमर सर्विस में काम किया है। इम कुंदन सर्विस, यानी कि कस्टमर सर्विस में मैंने काम किया है। कुंदन कहते हैं कस्टमर को, और सर्विस तो इंग्लिश का वर्ड है, कस्टमर सर्विस। और यहाँ पर हमने इम लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे डाटिव लगा हुआ है, क्योंकि वो बेसिकली अपनी लोकेशन बता रही है कि मैंने किस लोकेशन में काम किया है। तो जब भी जर्मन ज़ुबान में आप लोकेशन की बात करेंगे हमेशा, तो याद रख लें कि आप हमेशा डाटिव लगाएंगे। तो willkommen, schön, dass Sie da sind। अच्छा लगा कि आप यहाँ आए हैं। können Sie sich kurz vorstellen? क्या आप अपना मुख्तसर तारुफ करवा सकते हैं? या ज्ञान, बिल्कुल खुशी से। ich heiße Lara König, मेरा नाम लारा क्यूनिश है, und habe 3 Jahre im Kundenservice gearbeitet, और मैंने 3 साल कस्टमर सर्विस में काम किया है। तो अब आगे मजीद जो इंटरव्यूअर है वो आपसे क्या सवाल करेगा। वो आपसे पूछता है Was hat Ihnen an Ihrer letzten Stelle besonders gefallen? कि आपको जो आपकी प्रीवियस पोजीशन थी, जो आपकी लास्ट पोजीशन थी, उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगा है? Was hat Ihnen, was का मतलब है क्या, hat Ihnen, क्या
लगा आपको an ihrer letzten स्टेले। स्टेले कहते हैं किसी पोस्ट को, किसी जॉब को, कि आपको अपनी पुरानी जॉब पर besonders gefallen के सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। besonders स्पेशली gefallen, gefallen का मतलब है अच्छा लगना। Was hat Ihnen an Ihrer letzten Stelle besonders gefallen कि आपको अपनी पुरानी जो पोजीशन है, जॉब पोजीशन है, उसमें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। और besonders कहते हैं बेसिकली स्पेशली को, gefallen कहते हैं अच्छा लगना, और स्टेले कहते हैं किसी जॉब को, किसी जॉब पोजीशन को। और an ihrer letzten Stelle यहाँ पर भी हमने दाटिव लगाया क्योंकि लोकेशन की बात हो रही है। तो फिर आप उसको क्या जवाब देंगे? आप उसको जवाब देंगे der Kontakt zu Menschen und das Lösen von Problemen, कि मुझे लोगों के साथ जो है राब्ता करना बहुत अच्छा लगा और मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही अच्छा लगा। Der Kontakt zu Menschen, के लोगों के साथ राब्ता रखना, und das Lösen, lösen कहते हैं हल करना, किसी चीज़ को सॉल्व करना, und das Lösen von Problemen, कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने लोगों से राब्ता कायम किया पिछली जॉब में और मैंने उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आप बता रहे हैं जॉब इंटरव्यू को। कॉन्टैक्ट जैसे मैंने बताया कॉन्टैक्ट को कहते हैं सू मेंशन टू द पीपल। मेंशन यहाँ पे पीपल की जगह यूज हुआ है, लोगों की जगह। und das lösen, lösen मैंने आपको बताया, lösen का मतलब है सॉल्व करना, और इसको हम लोजन नहीं पढ़ेंगे बल्कि लेजन पढ़ेंगे। लेजन यानी ओ के ऊपर जो उमलाउट है वो उसकी आवाज को थोड़ा सा फ्लैट कर देगा। und das lösen von Problemen, और प्रॉब्लम्स का हल करना। Was hat Ihnen an Ihrer letzten Stelle besonders gefallen? आपको अपनी पुरानी पोजीशन में, पुरानी जॉब में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? और आप उसको कहते हैं der Kontakt zu Menschen, लोगों के साथ राब्ता, und das Lösen von Problemen, और प्रॉब्लम्स का सॉल्व करना। तो अब आगे वो आपसे क्या सवाल करता है या आपसे क्या बात करता है? वो कहता है das passt gut zu unserer Stelle, ये हमारी जो अभी मौजूदा पोजीशन है उसके साथ बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। welche Stärken bringen Sie mit, कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं जो आप साथ लेकर आ रहे हैं। तो इंटरव्यू आपको जो है आगे से रिप्लाई करता है das passt gut zu unserer Stelle, das passt, das passt gut zu unserer स्टेले। यहाँ पर भी दाटिव लगा है क्योंकि सू का जब भी आप प्रपोजिशन यूज करेंगे तो आप याद रखें हमेशा आप उसके बाद दाटिव लगाएंगे, और दी स्टेले होता है, इस वजह से हमने उनजर के एंड पर ईआर लगा दिया। das passt gut zu unserer Stelle, ये हमारी जो पोजीशन है, मौजूदा पोजीशन है, उसके साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है। और फिर आगे से वो पूछता है welche Stärken bringen Sie mit, कि आप कौन सी स्ट्रेंथ साथ लेके आते हैं। welche Stärken bringen Sie mit, आप कौन सी स्ट्रेंथ्स, आप कौन सी खूबियाँ, आप अपनी कौन सी स्पेशलिटी साथ लेकर आते हैं। das passt gut zu unserer Stelle, ये हमारी जो मौजूदा पोजीशन है उसके साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा है। welche कौन सी, Stärken स्ट्रेंथ्स, bringen Sie mit आप साथ लेकर आ रहे हैं। mit bringen का मतलब साथ लेकर आना, और ये ट्रेंड बार वर्ब है इसलिए mit जो है वर्ड पर चला गया। तो आप उसको आगे से क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैं अपने साथ लेके आ रहा हूँ पेशेंस, और टीम में काम करने की सलाहियत, और क्लियर कम्युनिकेशन। ये तीन चीज़ें आप उसको बता रहे हैं कि मैं साथ लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जॉब में जब आप जर्मनी में या कहीं पे भी आप जॉब करें तो सबसे ज़्यादा आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो याद रखिए कभी ऐसी सिचुएशन हो आपकी जॉब में जहाँ पर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट फेस करना है, उस पर भी हम डायलॉग बनाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट सोल्यूशन पे भी हम डायलॉग बनाएंगे जॉब के हवाले से, कि जब आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट क्लोजन करना है, उसको सॉल्व करना है, और आपकी बहस हो रही है और आपको लगता है कि आप पे काइंड ऑफ पर्सनली अटैक भी हो रहा है, तब भी आपने अपने आप को धीमा रखना है और पेशेंट रखना है, और हमेशा सब्जेक्ट लेवल पे बात करनी है। ये जर्मनी के लिए तो ये ख़ास टिप है, बट आई थिंक पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी आप काम करते हैं, कभी भी आपने पर्सनल नहीं होना, आपने हमेशा सब्जेक्ट मैटर पे बात करनी है। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपने वहाँ से अपने दलाइल देने हैं, उसके अलावा आपने उस डोमेन से बाहर नहीं जाना, और हमेशा पेशेंस को आपने शो करना है। तो ये वो एज अ स्ट्रेंथ अपनी बता रहा है उसको इंटरव्यू को, ताकि उसको जॉब पे ले ले। तो वो कहता है मैं अपने साथ पेशेंस लेके आया हूँ। पेशेंस कहते हैं गिडुल्ड, गिडुल्ड पेशेंस लाया हूँ मैं अपने साथ। टीम फेशकाइट, और फेशकाइट कहते हैं सलाहियत को, एबिलिटी को।
टीम एबिलिटी या टीम में काम करने की एबिलिटी, टीमफähigkeit, टीम में काम करने की एबिलिटी, und klare कहते हैं क्लियर, कम्युनिकाशन और मैं बेसिकली क्लियर कम्युनिकेशन जो है ना, ये भी मेरी एक स्ट्रेंथ है। क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि बेसिकली आप जो बात कर रहे हैं, जर्मनी में मैं आपको बताता चलूँ कि जर्मनी में जब आप आएंगे या आप ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। यानी कि जो भी बात होगी ये आपको कह देंगे। कई दफ़ा आपको लगेगा कि मे बी थोड़ा सा एरोगेंट भी लगेगा, मगर ये कि इनका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको हिट करें। दे आर रियली डायरेक्ट, तो आपको वो साफ साफ चीज़ बताते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं। तो इंटरव्यू आपसे पूछता है, ये आपको बताता है, 10 gut zu unserer Stelle, welche Stärken bringen Sie mit? ये हमारी पोजीशन के साथ बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है, आप कौन सी स्ट्रेंथ साथ लेकर आए हैं। तो फिर आप उसको कहते हैं, मैं अपने साथ ला रहा हूँ पेशेंस, फिर साथ में लेके आ रहा हूँ टीम एबिलिटी टू वर्क इन टीम, और जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरी कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर है, यानी कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। बेसिकली दिस इज व्हाट यू मीन बाय क्लियर कम्युनिकेशन। तो आगे फिर आपको जो इंटरव्यू है वो बड़ी खुशी से आपको कहता है परफेक्ट, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, परफेक्ट, ये तो बहुत अच्छा है। हम जी फ्रागन an uns, फिर एंड पर वो हमेशा जॉब इंटरव्यू में आपसे ज़रूर पूछेंगे, haben Sie Fragen an uns, क्या आपके पास हमारे लिए क्वेश्चंस हैं। तो याद रखिए, जब भी आप जर्मनी में जॉब के लिए जाते हैं, हमेशा एंड पर आप कुछ एक दो सवाल या तो उस वक्त उस पूरे सिनारियो में अपने जेहन में बनाएं कि आपने एंड पर उनसे सवाल करने हैं, या पहले से सोच कर जाएं पोजीशन के हवाले से कि कुछ ना कुछ उनसे ज़रूर सवाल आप करें। और जो पे का सवाल है वो भी आप कर सकते हैं, बट जब वो आपसे स्पेशली पूछते हैं ना कि आपको कोई हमसे सवाल हैं, तो बेसिकली आप ज़्यादातर कोशिश करें कि टेक्निकल लेवल पे जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से उनको सवाल करें। और पे का जब आपसे पूछते हैं तो वो एंड पर आपसे पूछ भी लेते हैं, was wollen Sie als Gehalt haben, या was wollen Sie haben für die Stelle, कि आप ऐसा पे क्या लेना चाहेंगे। तो उसमें आप पे के हवाले से बता भी सकते हैं, बीच में खुद से भी बता सकते हैं, मगर स्पेशली जब आपसे वो ये सवाल करते हैं, haben Sie Fragen an uns, कि आपके पास हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं या कोई सवाल है आपका, तो कोशिश कीजिए कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हवाले से आपने जो है उसको आंसर करना है। Interviewer perfect, haben Sie Fragen an uns? Perfect, perfect, बहुत अच्छे। Haben Sie Fragen an uns? Haben Sie Fragen, क्या आपके पास सवाल हैं? An uns, हमारे लिए, हम पर। An uns का मतलब बनेगा, लफ्जी मतलब बनेगा an uns, और इसको कहेंगे क्या आपके पास हमारे लिए सवाल हैं, तो आप उसको कहेंगे या wie sieht die Einarbeitung aus? जी बिल्कुल है। आप देखिए, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से सवाल किया है, बिल्कुल जो ट्रेनिंग है वो किस तरह से होगी। या wie sieht die Einarbeitung aus? या wie sieht die Einarbeitung Einarbeitung aus? जी बिल्कुल, जो Einarbeitung है वो किस तरह से प्लान है। Einarbeitung का मतलब होता है ट्रेनिंग, और आर्बाइटन कहते हैं काम करने को। और आइन का जो वर्ड है EIN, ये जर्मन जुबान में नॉर्मली आप इसकी इस तरह से फीलिंग ले सकते हैं कि जब किसी चीज़ के अंदर आपने जाना हो, तो आइन आर्बाइटुंग जब आपने काम के अंदर जाना है बेसिकली, तो यानी कि ट्रेनिंग। वी जीट दी आइन आर्बाइटुंग हाउस, के जो आपकी ट्रेनिंग प्लान है वो कैसा है। तो फिर आगे से वो फिर कहता है कि 2 वीक की हम ट्रेनिंग देते हैं, और साथ ही साथ हम आपको एक मेंटोर भी देंगे। 2 Wochen ट्रेनिंग, 2 वीक्स की ट्रेनिंग, und ein Mentor, और एक हम आपको मेंटोर देंगे जो आपको गाइड करेगा 2 वीक्स के लिए। 2 Wochen, 2 Wochen ट्रेनिंग, 2 Wochen ट्रेनिंग, 2 वीक्स की ट्रेनिंग, und और ein Mentor, और एक मेंटोर। 2 वीक्स की ट्रेनिंग और एक मेंटोर जो है हम आपको देंगे आपकी Einarbeitung में, आपकी ट्रेनिंग में। तो फिर आप खुशी से उसको कहेंगे, das klingt sehr gut, ये तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया, ये बहुत अच्छा है। das klingt sehr gut, ये बहुत अच्छा है। das klingt sehr gut, danke, शुक्रिया। das klingt, ये जो है ना क्लिंग कर रहा है, या ये बहुत अच्छा लग रहा है। das klingt sehr gut, ये बहुत अच्छा लग रहा है, danke, बहुत शुक्रिया। 2 Wochen ट्रेनिंग und ein Mentor, 2 वीक्स की ट्रेनिंग और एक मेंटोर हम आपको देंगे। तो आप उसको आगे से कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब स्टूडेंट्स, हम एक दफ़ा जो बेसिकली जो इसकी वोकेबलरी है हम उसको देख लेते हैं।
ताकि आपको जो है साथ ही साथ एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन हो जाए। मैं उसको थोड़ा-सा स्लो बोलूँगा, और अगर आप सिर्फ़ लेसन को सुन रहे हैं, तो कोशिश करें इसको मेमोराइज़ करने की, अदरवाइज़ आप कॉपी पेंसिल लेके इसको लिख भी सकते हैं। आप बोल भी सकते हैं अपनी प्रोनंसिएशन इम्प्रूव करने के लिए, और अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपकी ये बेसिकली रीडिंग की भी प्रैक्टिस होगी। तो चारों जो सेक्शंस हैं उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। Bewerbungsgespräch, Bewerbungsgespräch, Jobinterview, willkommen, willkommen, welcome, खुश आमदीद। Schön, dass Sie da sind. Nice that you are here. अच्छा लगा कि आप आए। Schön, dass Sie da sind. अच्छा लगा कि आप आए। Können Sie sich kurz vorstellen? Can you briefly introduce yourself? क्या आप अपना मुख्तसर तारुफ करवा सकते हैं? Ich heiße, my name is, मेरा नाम है, कुंदन सर्विस, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस, कुंदन कहते हैं कस्टमर को, कस्टमर सर्विस। gearbeitet यानी कि वर्कड, काम किया, gearbeitet, वर्कड, काम किया। letzte Stelle, लास्ट पोजीशन, लास्ट जॉब, गुज़िश्ता मुलाजमत, letzte Stelle, गुज़िश्ता मुलाजमत, लास्ट पोजीशन, स्टेले कहते हैं पोजीशन को। और gefallen का मतलब होता है लाइक करना, इंजॉय करना, पसंदीदा, मज़ा आया, gefallen, मज़ा आया। Contact zu Menschen, contact with people, contact zu Menschen, लोगों से राब्ता। Lösen von Problemen, solving problems, मसाइल का हल। Lösen von Problemen, solving problems, मसाइल का हल। Passt gut, fits well, खूब जचता है, मुनासिब है। Passt gut, बहुत अच्छे, अच्छा लग रहा है। Stärken, strengths, strengths यानी कि आपकी एक्सपर्टीज। Geduld, पेशेंस यानी कि सब्र। Geduld का मतलब है पेशेंस यानी कि सब्र। टीम फेशकाइट, टीम वर्क स्किल्स, टीम वर्क की सलाहियत। टीम फेशकाइट, टीम वर्क की सलाहियत। Klare Kommunikation, klare Kommunikation, clear communication, वाज़े communication। Erfahrung, experience, तजुर्बा। Erfahrung, experience, तजुर्बा। Ticket system, ticket system, ticket system। Ähnliches System, similar system, मिलता जुलता निज़ाम। Haben Sie Fragen an uns? Do you have any questions for us? क्या आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं? Einarbeitung, Training, Induction, Training, Induction। 2 Wochen, 2 weeks, 2 हफ्ते। Mentor, रहनुमा, या आपका जो बेसिकली गाइड होता है। Das klingt sehr gut, that sounds very good, ये बहुत अच्छा लग रहा है। Danke, थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने जो है जॉब इंटरव्यू की तैयारी की है, कि जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे किस तरह के सवाल हो सकते हैं और आप कैसे उसका जवाब दे सकते हैं। और आगे आने वाले लेसन में हम मज़ीद जॉब के हवाले से जो है डायलॉग्स बनाएंगे, और साथ ही साथ हमने जो है वोकैबलरी सीखी है। जो भी वर्ड्स हमने डायलॉग में देखे थे हमने उनको याद करने की कोशिश की है, और इसके साथ साथ जो है हमने मज़ीद जो अक्यूज़ेटिव है, दाटिव है, उसके हवाले से भी बात की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छा लगा है। अगर ऐसा है तो इस लेसन को ज़रूर आपने लाइक देना है, अपने दोस्तों के साथ आपने ज़रूर इसको शेयर करना है, क्योंकि शेयरिंग इज़ रियली केयरिंग। और अगर वाकई आपको लेसन जो है अच्छा लगा है तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमन वेरी गुड लिखना है, क्योंकि इससे हमारी जो लेसन्स है उसको प्रमोशन मिलती है और ये पैगाम बहुत से स्टूडेंट्स तक पहुँचता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हमें फेसबुक पर और लिंक्डइन पर और ट्विटर पर आप फॉलो भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, हम मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर।